दोस्तों, सोचो अगर किसी दूसरे देश का सैटेलाइट आपके सैटेलाइट के बिल्कुल पास आ जाए, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। मतलब एक छोटी-सी मूव से वो आपके सैटेलाइट को डिसेबल कर सकता है। ये हुआ है इंडिया के साथ 2024 में। और अब इंडिया लेकर आया है एक धमाका प्लान, बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स। तो दोस्तों, अब इसका एक बैकग्राउंड देखते हैं कि इंडिया को ज़रूरत क्यों पड़ी है बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स की। तो इंडिया के सैटेलाइट्स पर हमारी कम्युनिकेशन, जीपीएस, डिफेंस, इंटेलिजेंस, इवन बॉर्डर सिक्योरिटी डिपेंड करती है। लेकिन हो क्या रहा है कि लो अर्थ ऑर्बिट जो है उस पर भीड़ बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अब क्या है, उस पे आसपास के हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो हैं उनके भी सैटेलाइट्स आ गए हैं। जैसे चाइना के बहुत सैटेलाइट्स हैं, पाकिस्तान के भी कुछ लिमिटेड हैं, पर हैं उनके भी। तो फ्रेंड्स, पिछले साल क्या हुआ कि एक फॉरेन सैटेलाइट सिर्फ 1 किलोमीटर के गैप पे आ गया था एक इंडियन सैटेलाइट के पास। तो कोलिजन तो नहीं हुआ, आई मीन टकराया तो नहीं हुआ हमारे से, पर ये एक होस्टाइल कैपेबिलिटी का डेमो था। इससे हमारे साइंटिस्ट को या हमारे डिफेंस के लोगों को ये पता लगा कि कोई भी हमारे जो लो ऑर्बिट पे सैटेलाइट घूम रहे हैं उनको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सब देखते हुए हमारे साइंटिस्ट अब एक नया प्लान लेके आए हैं, जिसको वो बोल रहे हैं कि दिस इज़ अ बॉडीगार्ड सैटेलाइट प्लान। तो आगे देखते हैं कि ये प्लान है क्या। तब हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट आर बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स। दोस्तों, बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स बेसिकली एस्कॉर्ट सैटेलाइट होते हैं। अगर जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारे वीआईपी लोग चलते हैं तो उनके साथ उनको एस्कॉर्ट चलते हैं, जिनको हम कमांडोज बोलते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारे इंपॉर्टेंट स्पेस क्राफ्ट है उनके आसपास ये पेट्रोल करेंगे सैटेलाइट्स, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट्स हैं ये इक्विप्ड होंगे सर्विलियंस सेंसर से, हाई स्पीड प्रोपल्जन फॉर मैन्यूवर से और काउंटर मेजर से। तो सर्विलेंस सेंसर क्या करेगा, वो सेंस करेगा कि कोई खतरा तो नहीं है, कोई फॉरेन सैटेलाइट या फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारे सैटेलाइट को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। और जो हाई स्पीड प्रोपल्जन है वो हमारे इसका बूस्ट करेगा, तो सैटेलाइट स्पेस पे तेज़ी से भी मूव कर सकता है, राइट। और काउंटर मेजर्स ये है कि अगर उसको लगता है कि कोई थ्रेट है तो उसको डेटा ये डिसेबल कर सकता है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए इंडिया ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, और ये प्रोजेक्ट एक 270 बिलियन रुपीस के प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसमें 50 सर्विलेंस सैटेलाइट लॉन्च होंगे। पहला लॉन्च अगले साल होगा। ये सैटेलाइट्स बॉर्डर सिक्योरिटी, मिलिट्री ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस गैदर करेंगे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने 50 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए, सब कुछ बढ़िया हो गया। बट ऐसा नहीं है। देखिए, सिर्फ स्पेस में सैटेलाइट्स भेजना ही काफ़ी नहीं होता। ग्राउंड बेस्ड राडार्स, टेलीस्कोप्स और एआई एनेबल्ड मॉनिटरिंग भी चाहिए। फिलहाल इंडिया के पास 24/7 मॉनिटरिंग तो नहीं है, हाँ, पर इसरो और प्राइवेट स्टार्टअप जितने भी हैं आजकल, वो इस गैप को फिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम इसको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया के पास एक्टिव अभी 100 सैटेलाइट्स हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 हैं और चाइना के पास हैं 930। ये आप देखिए, ये ज़्यादातर इसमें कम्युनिकेशन, स्पाई और इवन एंटी सैटेलाइट वेपन्स शामिल हैं। चाइना ने पहले ही स्पेस में अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखाई है, इसलिए अर्जेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। ऑल्दो इंडिया के पास भी अब एंटी सैटेलाइट वेपन हैं, हमारे पास भी, बट आप डिफरेंस देखिए, कहाँ चाइना 930, हम सिर्फ 100 सैटेलाइट्स, और देयर इज़ अ बिग गैप। देखिए, अब ये 50 सैटेलाइट्स आएंगे, ये सब होगा, तो इससे होगा क्या बेसिकली, इससे एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी हमारी। देखिए, बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स का मतलब है इंडिया अब सिर्फ रीजनल स्पेस पावर नहीं बल्कि एक स्पेस सिक्योरिटी एक्टर बनने की तरफ भी बढ़ रहा है। इसरो, डिफेंस स्पेस एजेंसी और प्राइवेट स्टार्टअप्स मिलकर एक कंप्लीट स्पेस डिफेंस इकोसिस्टम बनाएंगे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इंडिया के लिए बॉडीगार्ड सैटेलाइट ज़रूरी हैं? क्या ये हमारी स्पेस सिक्योरिटी गेम चेंज करेंगे? अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर्स भारत पर और भी डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स अपडेट के लिए देखने के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।